तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि होमवर्क जो दिया गया था उससे क्लास करवाएंगे। कल का जो क्वेश्चन हो जाएगा कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रिब्बॉन जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है और ये कितना मीटर ऊंचा है, ये जवाब मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिब्बॉन जलप्रपात जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और इसका ऊंचाई जो है 491 मीटर हो जाएगा और ऊंचा है। और ये जवाब सही देने वाले व्यक्ति जो है, सबसे पहला जवाब आया था तहीद आलम का जवाब आया है, जो कि ये सासाराम से जवाब भेजे हैं, जो कि ये पूरा ऊंचाई के साथ सभी पूरा डिटेल लिखे हैं। उसके बाद अगला जवाब आया है शशि चंद्रा जी का जवाब आया है, जो कि मानपुर गया से भेजे हैं। उसके बाद आगे जवाब जो है वो छत्तीसगढ़ से जवाब भेजे हैं, जो कि बिलासपुर के छत्तीसगढ़ से जवाब भेजे हैं। जो शुभम निषाद जी का जवाब आया है, उससे आगे है चंदन कुमार का जवाब आया है, जो कि ये सिमरी से जवाब भेजे हैं, समस्तीपुर सिमरी से जवाब भेजे हैं। और दीपक जी का जवाब आया है एक, जो कि ये कटिहार से जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ये सारे के जो है क्लास का लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, मतलब जो रहता है पूरा लास्ट में। तो आज भी क्वेश्चन एक पूछा जाएगा आप लोग के लिए, तो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि नया वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसको लेकर के ज़्यादा आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि साइंस को ज़्यादा लिया जाए। तो साइंस इस बार कुछ मतलब ज़्यादा ही पूछा जाएगा, साइंस का भी होमवर्क भी दिया गया था और उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आज लिया जाएगा। तो देखते हैं हम क्या क्या मिलता है। स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन बताइएगा टमाटर में जो लाल रंग पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। पता है किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान किया था? कि मतलब ये किस रचना में इनका पहचान को किया गया था? ठीक है, उसने कहा था, रचना था, उन्हीं के द्वारा ये उसी में इनका पहचान हुआ था। मतलब भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। मक्का उत्पादन में दूसरा स्थान पर कर्नाटक राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य की उत्पत्ति बल के सिद्धांत का समर्थन करता है? मक्का उत्पादन में दूसरा दिया हुआ है कर्नाटक। पहला एमपी मक्का कर्नाटक पहला है। ठीक है, अभी वर्तमान में पहला स्थान हो गया है, कर्नाटक का स्थान पहला हो गया है। बताइए कौन सा राज्य की उत्पत्ति बल के सिद्धांत का समर्थन करता है? ये ओपेनहाइमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है हड़प्पा? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंध प्रांत में है और ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बताइए प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा होता है? ठीक है, दर्पण होता है। नागफनी जो होता है किस वनस्पति का अंग है ये? ठीक है, प्रणाब स्तंभ का हो जाएगा, उसी वनस्पति में पाया जाता है। आगे बताइएगा भारत में तांबा का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तांबा मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी वर्तमान में हो गया है, पहले था। आगे बताइए तारे का रंग जो है वो किसको इंगित करता है? ठीक है, टेम्परेचर, ताप का करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में किससे महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे न्यूनतम है? ठीक है, असम है, जिसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, सीडियो का धूप जो है वो किस काव्य का, मतलब सीडियो का धूप जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये काव्य सीडियो का धूप जो मतलब पुस्तक है, ये काव्य है एक प्रकार का। तो ये काव्य जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की गुट निरपेक्षता का विदेश नीति का जन्मदाता जो है वो ये किनको माना जाता है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1956। ठीक है, 56 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, फजल अली हो जाएंगे। आगे बताइए आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है वो किसके शासनकाल में संबंधित थे? ये कनिष्क के शासनकाल। ठीक है, आगे बताइए स्कर्विक रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी किस में सबसे अधिक में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी का खोज कौन किए थे? हॉलकट के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, आगे बताइए एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के जनक किसे माना जाता है? दीक्षांत नामक रचना ये हरिशंकर परसाई के द्वारा ये लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा एक लकड़ी किस प्रकार की लकड़ी जो होता है उसमें किस प्रकार का ईंधन रहता है? मतलब प्राइमरी ईंधन हो जाएगा, प्राथमिक ईंधन होता है। पानी का घनत्व जो होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। बोलिए घनत्व।
1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घनत्व होता है, और इसका जो 4 डिग्री जो होता है ना वो होता है जमाव, और ये अधिकतम जो होता है ना वो होता है 4 डिग्री पर। घनत्व अधिकतम आई थी। बताइए किस प्रदेशों की जनसंख्या जो है वो घनत्व में दूसरे स्थान पर, जनसंख्या घनत्व जो है वो किस महादेश में दूसरे स्थान पर है? यूरोप में। ठीक है, यूरोप। पहला स्थान पर किस देश का है? ठीक है, एशिया का ही हो जाएगा। मतलब बिहार में विधानसभा की संख्या कितना है? 243। और राज्यसभा की सीट कितना है बिहार में? 16। लोकसभा कितना है? 40 को हो जाएगा। ठीक है, बिहार के अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? आलोक कुमार मेहता बने हैं। किनका स्थान लिए हैं ये? चंद्रशेखर यादव थे। यादव नहीं थे, चौधरी करके कुछ ऐसे। यादव ही। ठीक है, ठीक है, उन्हीं का स्थान लिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दहेज निरोधक विधेयक जो कानून पारित हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1961 में हुआ था। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, ये कथन किसने कहा था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइए, छायावादी युग के कवि जो थे वो कौन कौन से थे? 4 गो थे। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, और पंत से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, जैसे सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, प्रसाद पंत, और निराला से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा से महादेवी वर्मा हो जाएगा। चारों छायावादी के चारों कवि थे। बताइए ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस जो थे वो किस देश में विकसित किए थे? ये चीन का हो जाएंगे। आगे बताइए, सीएनजी का मुख्य रूप से किस गैस का बना हुआ है? मीथेन गैस होता है। कौन सा आनुवंशिकी के जनक के रूप में माने जाते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल। और ये किसका प्रयोग किए थे? मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। ठीक है, और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ठीक है, पीसम एस्टिवम हो जाएगा। विश्वेश्वरैया जो है लौह इस्पात लिमिटेड जो है वो किस राज्य में है? ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। और इसका कार्य कौन संभालता था? गोएबल्स। ठीक है, गोएबल्स संभालता था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि इतिहास वर्ग जो है वो संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग जो है वो, ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है, जो कि इतिहास वर्ग जो है ये संघर्ष की कहानी है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ही कहा गया है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी कहाँ बनाई थी ये? पाटलिपुत्रा। ठीक है, सबसे पहले पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाने वाला यही मौर्य शासक ही बना था। बताइए उलंग चाय जो है वो किस देश में पाई जाती है? ताइवान में पाई, जिसकी मुद्रा क्या है? डॉलर। मुद्रा डॉलर हो जाए, ताइपे राजधानी है। भारत भारती जो है वो उसके लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, साकेत की रचना किसने किया है? यही किया है साकेत, और एक और पंचवटी। पंचवटी जो है ये दोनों तीनों का जो है यही मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही कहा गया है। मेरी कविता मेरे गीत कविता के संग्रह किसके द्वारा किया गया है? मेरा कविता मेरा गीत कविता का संग्रह जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये पद्मा सचदेव के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, होमर जो है वो कहाँ का कवि था? होमर ये यूनान का कवि हो जाएगा। कुछ नया नया क्वेश्चन मिल रहा है। आगे बताइए, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ये अभिवहन हो जाएगा। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का जो स्थानांतरण होता है इसको अभिवहन कहा जाता है। आगे बताइएगा, एड्स रोग में किसकी कमी हो जाती है? प्रतिरोधक क्षमता जो होता है ये इसकी कमी होती है, और इसका WBC भी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधी क्षमता घटता है उसका। आगे बताइए, उर्वशी के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। और इन्हीं पुस्तक के लिए इनको क्या मिला था? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका को दायर कर सकता है? 226 में उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय में 32 के तहत जा सकता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू कहाँ स्थित है? आलू अनुसंधान पेरू बोलेविया में स्थित है। और ये राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। किसकी राजधानी है ये? हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। भारतीय परिषद अधिनियम किसके शासन काल में आया था? कैनिंग के समय में 1861 में आया था। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलग्रेड। और स्थापना कब हुआ था? 1961 में। अभी वर्तमान में कहाँ में इसका आयोजन किया गया है? अजरबैजान में हुआ है। सही, युगांडा में हुआ है। युगांडा में हुआ है, जिसकी राजधानी कंपाला हो जाएगा। यहीं पे इसका कंपाला में हुआ है, युगांडा में आता है। मतलब युगांडा की राजधानी कंपाला है, वही बोल रहे थे। बताइएगा, कविता की परख निबंधन के लेखक कौन थे? कविता की परख निबंधन के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना? जो कि कौन थे ये? वाले थे। चंपारण में नहीं किए थे, मतलब राजकुमार न थे वो, दूसरा। और ये रामचंद्र शुक्ल है, वो अलग थे, ठीक है। अलग है। आगे बताइएगा, यशोधरा जो थे वो किन की पत्नी थी? यशोधरा, ठीक है, गौतम बुद्ध की। और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है। आगे बताइए, किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने के लिए सफलता मिला था? यूरोपीय, ये डच हो जाएगा, डच के द्वारा किया गया था। कब हुआ था स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी का? ठीक है, 1602 में ही हुआ था। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 16 स्वीडिश हुआ था 1664 में ना? 1664। फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी ना है 1731 64 में ना? 1731 में स्वीडिश है, और फ्रांसीसी जो है ना वो 1664 में हो जाएगा। 1602 में डच है। बताइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं का नियाबत एक खुदाई कहा था? बलबन, ठीक है, बलबन के द्वारा ही कहा गया है। आगे बताइए, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर जो है ये किस भगवान का मंदिर है? ठीक है, शिव का हो जाएगा। और इनके निर्माणकर्ता कौन थे? राजराज प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया है। बताइएगा, किस वर्ष के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया जो है स्थगित कर दिया गया है? ठीक है, 2026 के बाद ही इसमें बदलाव किया जाएगा। पृथ्वी की पेरिडोटाइट जो है परत को क्या कहते हैं? पेरिडोटाइट जो पृथ्वी का होता है इसको क्या कहा जाता है? मेंटल के नाम से जाना जाता है। आगे बताइएगा, रॉकेट जो उड़ाया जाता है वो किस सिद्धांत पर उड़ता है? ठीक है, संवेग संरक्षण। व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन किए थे? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और पहले सत्याग्रही जो हुए थे ना वो हुआ था विनोबा भावे, पहले सत्याग्रही बने थे। और कब हुआ था ये? 1940 में हुआ है। अभी आंसर कहाँ लिया है? अभी आंसर दिया है कहाँ? बिहार ऐसा है, लेकिन देखा तो ना, सब कुछ मिलाता है उसको विनोबा भावे पहले मतलब थे और सत्याग्रही थे, और महात्मा गांधी ने ही शुरू किए थे। वही ना, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बने थे। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण जो मिला है वो किस घाटी से मिला है? ठीक है, नर्मदा घाटी से मिला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? ये राजेंद्र चोल के द्वारा किया गया था। बताइए, किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो को स्थानांतरित किया था? ये राजा धंग के द्वारा किया गया था। और ये झारखंड में जो वैद्यनाथ मंदिर है उसके निर्माणकर्ता भी यही हो जाएंगे, राजा धंग के द्वारा ही किया गया है। बताइए, सल्तनत काल में इक्ता से प्राप्त अतिरिक्त आय को क्या कहा जाता था? ये फवाजिल कहा जाता था। फवाजिल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार नामक बंगला जो लिखे हैं वो किस देश का राष्ट्रीय गीत है? ठीक है, बांग्लादेश का हो जाएगा। बताइए, किस लेखक ने गांधी राइट टू पावर नामक पुस्तक को लिखे हैं? गांधी राइट टू पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये जूडिथ ब्राउन के द्वारा लिखा गया है। जूडिथ ब्राउन ने लिखे गांधी राइट टू पावर पुस्तक के लेखक गांधी राइट टू पावर, ये जूडिथ ब्राउन के द्वारा लिखा गया है। पता है, किस शिप पर बैठकर महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? राजपुताना जहाज था। ठीक है, बताइएगा, शिप जहाज हुआ। बताइए, किसने सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार किया का सुझाव दिया था? ये कृष्ण कुमार मित्र ने दिए थे। ठीक है ना, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद ये 23 जुलाई 1906 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? ठीक है, भाबरा मध्य प्रदेश में हुआ था। भाबरा जिला, भाबरा है, भाबरा।
आगे बताइए, भारतीय क्रांतिकारी के पिता की संज्ञा किस क्रांतिकारी को दी गई है? श्याम जी कृष्ण बर्मन को दिया गया है। ठीक है। आगे बताइए, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? ठीक है, जॉर्ज सस्टम हो जाएंगे। ठीक है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर। कब किए थे ये? 1904 में किए थे। ठीक है। और अभिनव भारत संगठन जो था, इस संगठन का एक कार्यकर्ता बम बनाने के लिए, कला सीखने के लिए पेरिस कौन गया था? ठीक है, PM बापट ही गए थे बम बनाने के लिए पेरिस गया था। बताइए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो चुने गए थे वो राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए थे? 11 दिसंबर को चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ठीक है। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 गो उच्च न्यायालय है, जो कि 25वां उच्च न्यायालय कौन बना है? अमरावती आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का अपना अलग का एक उच्च न्यायालय है? ठीक है, दिल्ली का हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय गठन हुआ था। और पटना का गठन कब हुआ है? ये 1916 में हुआ है। भारत में पहली बार कब अमिट स्याही जो हुआ था का इस्तेमाल चुनावों के दौरान किया गया था? 1962। ठीक है, 1962 के तीसरा आम चुनाव में शुरू किया गया था। 1800 विश्व का सबसे विशालतम परिस्थिति तंत्र जो है ये कौन सा है? समुद्र हो जाएगा। ठीक है, महासागर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? ठीक है, सौर्य ऊर्जा हो जाएगा। सूर्य ऊर्जा में किसका किसका मिश्रण होता है? सूर्य में मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 1975 में। और सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ठीक है, प्रेम सिंह तमंग है। और राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। ठीक है। बताइए, किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका। समझ रहे हैं राजीव जी? ऐसा जवाब भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, डांस घास का मैदान जो है वो किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। और एक भी ज्वालामुखी कहाँ नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। राजधानी कहाँ है? ठीक है, कैनबरा ही है। और मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और वर्ल्ड कप को किसने जीत लिया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया जीता है। कितना बार जीता है इसको? 6ठी बार। ये इस बार किसको हरा के जीता है? भारत को हरा करके। कितना विकेटों से? 6 विकेटों से हरा है। यही हेड हरा दल का ट्रेविस हेड भगवान बन के उतर गए थे। बताइए, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी जो है वो कहाँ स्थित है? राजधानी कौन सी है? लापाज राजधानी है, जो कि किसकी राजधानी है? बोलेविया। ठीक है। बताइए, केबुल लामजाओ झील जो है एकमात्र तैरता हुआ ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है। और हून फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? सेम टू सेम मणिपुर में ही मनाया गया है। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइए, किस शराब में एंजाइम नहीं होते हैं? कौन शराब है? कौन से शराब जो होता है ना, श्रावण जो होता है ना, उसमें एंजाइम नहीं होता है। श्रवण कहते हैं। ये वाइल होता है, वाइल में नहीं होता है। पीत जिसे कहता है। पीत वर्णक। बताइए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों या दीमक से बचाने के लिए उस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? जिंक क्लोराइड का। और जिंक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? ZnCl2। ZnCl2 हो जाएगा। बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। ठीक है। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित किया गया था पहली बार? 1968 में। उसके बाद 86 आया था। 68 में ही पहली बार हुआ था। 68, 86, 19 3 बार हुआ। क्या बार? 19 कहाँ? 20 में है। 19 में न किया गया था, 20 में लागू कर दिया गया था। 20 से देता है। ठीक है। आगे बताइएगा, जीन जो है, जीन शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ये जोहानसन के द्वारा किया गया था। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण जो किया था पोखरण में, उसका कोड क्या था? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। कब हुआ था ये? 18 मई 1974 को हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1998 में। इसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। और ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? ठीक है, भारत अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए चलाया गया था।
मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बताइए देश की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी जिसका जलवातरण जो है वो 26 जुलाई 2019 को ही समाप्त कर दिया गया था? रिटायर हो गया वो। दुकानदार है। ये INS अरिहंत हो जाएगा। हाँ, रिटायर हो गया। कृषि क्षेत्र में बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बोलिए। पंजाब राज्य बना है, पहला राज्य पंजाब ही है। बायोटेक पार्क पंजाब। भारत में सर्वाधिक सुपारी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सुपारी का कर्नाटक हो जाएगा। लौंग का है ना वो केरल में हो जाएगा। एगो सिक्किम वाला कौन लौंग? बड़ा इलायची का। वो इलायची है, बड़ा इलायची है ना वही सिक्किम में। CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डिविलियर्स है। वही है। ये भी एक दिवस एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज यही है ना, AB डिविलियर्स ही है। वो 20 कप उसमें भी डिविलियर्स एक दिवसीय में AB डिविलियर्स ही है अभी तक। हाँ 35 ने मारा। 33 गेंद में सर। डिविलियर्स से मारना। बताइए भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिए थे? दूसरा 1934 में। और पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ। कहाँ में हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि कौन है वर्तमान में? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में? BVR सुब्रमण्यम है ना। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। ठीक है, बताइएगा किस भारतीय फिल्म एक्टर को शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हुआ था 2022 में उसके लिए भारतीय टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? ये सोनू सूद को बनाया गया। ठीक है, पता है पुणे स्थित आर्मी खेल संस्थान जो है इस स्टेडियम का अभी वर्तमान में नाम क्या रखा कर दिया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। किस खेल संबंधित है ये? भाला फेंक से हो जाएगा। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाया था। ठीक है, और झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, मतलब भारत का पहला बना हुआ कंप्यूटर जो था वो कौन सा कंप्यूटर था? सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, और भारत में पहली कंप्यूटर सांख्यिकी संस्थान जो लगाया गया था 1955 में, सही है, ठीक है, कोलकाता में ही लगाया गया था। और कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? ठीक है, और राज्यपाल CV आनंद बोस है। ठीक है, आनंदी पटेल यूपी के। आनंदीबेन पटेल है ना। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति जो होता है उसको किस में मापते हैं? होना चाहिए, वही गलती दिया हुआ है, हर्ट्ज है इसमें दिया होगा। प्रोसेसर जो होता है ना MIPS में मापा जाता है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर हो जाएगा। ठीक है, पता है मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? जस्ता कमी से होता है। जस्ता का अनुसूत ये क्या कहते हैं परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक हो जाएगा, 30 है। आर्सेनिक का 33। पता है रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी जो होता है वो क्या होता है? मतलब रासायनिक दृष्टि पूछ रहे हैं तो उसका नाम ही ना होगा, नाम बोलिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। CaOH का हॉल टू सूत्र हो जाएगा, और नाम पूछ रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। पता है पेयजल जो होता है उसमें रोगाणुओं के रूप में किस गैस का उपयोग करते हैं? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आदर्शवाद के जनक के रूप में किसे माना जाता है? आदर्शवाद के जनक के रूप में ये हेगल को जाना जाता है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखा है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ब्रेन ट्रीटी। वही बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी हो जाएगा। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो खोला गया था वो कहाँ खुला था? ठीक है, रुड़की। किस राज्य में है ये? ठीक है, उत्तराखंड में। और अभी मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? गुरमीपाल, कैप्टन गुरमीत सिंह है, कैप्टन गुरमीत सिंह। ठीक है, उद्घाटन नहीं किया नीतीश कुमार यहाँ राम जानकी। बताइएगा फासिस्टवाद की विचारधारा जो है वो किस देश में विकसित हुआ था? फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में? ठीक है, इटली में हुआ था, मुसोलिनी के द्वारा। ठीक है, आगे बताइएगा लाल किले में
लाग रघुवर दास बना है उड़ीसा का रघुवर दास उड़ीसा का थोड़ी पूछे। उड़ीसा कहाँ पूछे? उत्तराखंड था ना, उड़ीसा में तो रघुवर दास ही है। लेफ्टिनेंट कौन है? बताइएगा, झारखंड में क्या बना? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? नोल और उसका ठीक है, नोल और उसका हो जाएंगे। बताइए, मंत्री परिषद जो होते थे वो किसके समय में होते थे? मंत्री परिषद, ठीक है, शिवाजी के समय में होते, जिसको क्या कहा था मंत्री परिषद? अष्टप्रधान कहा था, ठीक है। एगो था अष्टदिग्गज। और पेशवा किसके समय में होते थे? ये भी शिवाजी के समय। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड फ्रांस के बीच कब हुआ था? 1756 से लेकर के 1763 तक हुआ था, ठीक है। बताइए, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन थे? जीने की कला, ठीक है, श्री श्री रविशंकर हो जाएंगे। स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर कोकिला। और भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है, भारत कोकिला के रूप में। और भारत के पहले राज्यपाल कौन बने थे? यही सरोजिनी नायडू ही बने थे, पहली महिला राज्यपाल के रूप में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बताइए, रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये क्या है? रासायनिक रूप से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है? MgOH का होल 2 होता है, ठीक है। pH मान होता है Mg, इसका pH मान 10.5 होता है। बताइए, लेजर के आविष्कारक कौन थे? T.S. मेनन, थियोडर मेनन ही हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, सितार के जनक किसे कहा था? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को कहा जाता है। तबला सितार, ठीक है। शरीर के ताप अस्थायी को रखने के लिए किस ग्रंथि का उपयोग करते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का उपयोग किया जाता है। और प्रक्षेपास्त्र जो है इसका विकास कौन किए थे? प्रक्षेपास्त्र बर्नन बॉन ब्राउन के द्वारा किया गया है। बताइए, सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसके द्वारा किया गया है? सेंट पीटर्स स्क्वायर जो है ना, इसका रूपांतरण जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया है। इसका चित्रकार हो जाएगा। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। और विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। ये भी लखनऊ में स्थित है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे यानी कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण। कहीं कौन है? कलकत्ता में कौन? कोलकाता में 1916 में इसका स्थापना हुआ। वो कलकत्ता में होगा, ये कलकत्ता होगा, लेकिन औषधि लखनऊ है, ये कलकत्ता में ही होगा। बॉटनिकल ये कलकत्ता में ही है। गलती दिए हुए हैं। बोले, हैजा के रोगाणुओं की खोज कौन किए थे? हैजा ये रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया है। जीवाणु का नाम बोले, आगे बढ़ा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? ठीक है, संस्कृत हो जाएगा। हवाई द्वीप समूह की खोज कौन किए थे? ठीक है, कैप्टन कुक के द्वारा खोजा गया है। और ये हवाई द्वीप की खोज कब हुई थी? 1770, ठीक है। बताइए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो थी वो कितना थी? 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, हीनयान एवं महायान जो है ये किस मतलब कौन बौद्ध में ये विभाजित हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? कनिष्क के समय में हुआ। मतलब कनिष्क जो थे शासक थे, और अश्वघोष जो है ना उसकी अध्यक्षता किए थे। वसुमित्र उपाध्यक्ष बने थे ना इसी के। वसुमित्र अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था। अच्छा, वसुमित्र अध्यक्ष, ठीक है, वसुमित्र ही अध्यक्ष थे। आगे बताइए, होलोग्राफी के आविष्कारक कौन थे? होलोग्राफी जो मतलब 3 बीम जो होता है ना, इसके आविष्कारक किसे माना जाता है? ये डेनिस गबोर हो जाएंगे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, लंदन में हुआ था। लंदन जो है वो किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की राजधानी हो जाएगी लंदन। और ब्रिटेन का मुद्रा क्या है? पाउंड, ठीक है, पाउंड हो जाएगा। और लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। बताइए, रक्त के स्कंदन में जो है वो कौन सहायता करता है? ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो सहायता करता है। स्कंदन मतलब
जमुना हो जाएगा, स्कंदन जमता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो किस वर्ष हुआ था? 1707 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? अहमदनगर में हुआ था। अहमदनगर हो जाएगा। मतलब विश्व बौद्धिक संपदा जो है इसका संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ? ये जिनेवा में स्थित है। गलान स्विट्जरलैंड में होती है। ये इसका हो जाएगा, गलान का है, इकोनॉमिक फोरम का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। आउटलुक रिपोर्ट है। सर्वाधिक नाइट्रोजन वही न, सर्वाधिक नाइट्रोजन जो है वो किस में पाया जाता है? नाइट्रोजन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? यूरिया में ही होता है। कितना % होता है? 46%। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? ठीक है, NH2CO NH2 होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ब्रोमीन हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 35। ब्रोमीन का 35 होता है। एक अश्वशक्ति में कितना वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, ठीक है। बताइए कौन सी तरंग जो है निर्वात में भी संचारित हो सकती है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना वो हो सकती है। बताइए सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दाढ़ी बनाने में इसमें भी अवतल का उपयोग किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइए टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक की सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? लौह चुंबकीय तत्व चढ़ाया जाता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड इंग्लिश में, हाँ वही टेप रिकॉर्डर नहीं हुआ, कैसेट ही हुआ। बताइए जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दोनों प्रकार की जब रहेगा ना उसको किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से ही किया जाता है, Na2CO3 से ही किया जाता है, 10H2O। अस्थायी और अस्थायी जो है दोनों को किया जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट से ही किया जाता है, दोनों को। परम्यूटेड तो विधि हुआ उसका, बताइए सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, और फास्फोरस को जल में रखते हैं, ठीक है ना। बताइए खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बताइए DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन हो जाएगा। और इसका खोज कौन किया था DDT का? पॉल मूलर, ठीक है, पॉल मूलर के द्वारा खोजा गया था। बताइए आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ जो था वो कौन था? ठीक है, यूरिया ही हो जाएगा। सबसे उच्चतम कोटि का कहवा मतलब कोयला जो है ये कौन सा है? एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। नॉन स्टिक बर्तन क्या ऊपरी परत जो है वो किसका बना रहता है? ठीक है, टेफ्लॉन का रहता है, चढ़ा हुआ। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल 2 का उपयोग करते हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। दिया सलाई बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइए अंडों का कवच जो रहता है उजला वाला भाग मुख्यतः किस पदार्थ का रहता है बना हुआ? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना रहता है, CaCO3 उसका सूत्र होता है। बताइए रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, सल्फर को मिलाया जाता है। आगे बताइए फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम क्या है? सिल्वर थायोसल्फेट, ठीक है ना, फोटोग्राफी के रूप में। और सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा किया जाता है। और निशान लगाने में किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निशान लगाने में किया जाता है। बताइए केमिस्ट्री का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में ये रोएंटजन, ठीक है, रोएंटजन के ही मिला था। और ये केमिस्ट्री एक्सरे केमिस्ट्री में ना आता है, केमिस्ट्री के लिए मिला था रोएंटजन को। भौतिकी में मिला था इसको मैडम क्यूरी को न मिला है। देखिए रोएंटजन है, केमिस्ट्री का रोएंटजन के दौरान
भौतिक के क्षेत्र में परसों है इसको मिला। F1 के बताइएगा अगला क्वेश्चन है तैल चित्र जो होता है ऑयल पॉइंट तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? हाँ भौतिकी में केमिस्ट्री में हो जाएगा बैंड ऑफ है ना, ठीक है। केमिस्ट्री का बैंड ऑफ हो जाएगा और भौतिकी का जो है ना वो रोंटगेन है, गलती दिया हुआ है। आगे बताइए तैल चित्र जो होता है इसमें रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? ठीक कथी रहेगा तैल चित्र जो होता है इसको रंग में उभारने के लिए या हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड। आवाज खींच रहा है। बताइए सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाया जाता है? तांबा को मिलाया जाता है, ठीक है। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था MIC की घटना वो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। MIC तो शॉर्ट हो गया, ठीक है। उसी को शॉर्टकट में कहिए ना। हाइलाइसोसाइनेट बताइएगा अस्थाई चुंबक जो है वो किस पदार्थ से बनाया जाता है? अस्थाई होगा इस्पात होगा। इस्पात है नर्म लोहा कति इस्पात ठीक है, इस्पात हो जाएगा। नर्म लोहा अस्थाई। और अस्थाई जो होगा ना वो नर्म लोहा हो जाएगा। अस्थाई नर्म लोहा कार्ज का CGS मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है कार्ज का, बल का डायन होता है। और कार्ज का SI मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल ही हो जाएगा, ठीक है। और विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर G का मान जो होता है पृथ्वी के G के मान का कितना गुना होता है? ठीक है, 1/6 गुना हो जाएगा। पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? यही मैडम क्यूरी हो जाएंगे। दोनों चीज में ये मिला था। कोई बात नहीं है। बताइए बुध ग्रह जो होता है इसका परिक्रमण काल सूर्य का कितना दिन में होता है? 88 दिनों में। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध का। या दूर कौन सा है? नेपच्यून, वरुण। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो, ठीक है, जियाटो को कहा जाता है। ठीक है हमारे फटाफट मान चलिए। बताइए जर्मनी का एकीकरण जो है वो किसने किया था? बिस्मार्क के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। बताइए बिस्मार्क प्रसा के शासक जो था उसका प्रधानमंत्री कौन बना था? पेपर लीक हो गया मुद्रा की। ये विलियम प्रथम प्रधानमंत्री बना था उस समय। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन बना था? प्रसा, ठीक है, प्रसा बना था। आगे बताइएगा बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था, फ्रांस से था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था वो प्रसा ही था, तो प्रसा से कैसे भय रहेगा उसको? फ्रांस से भय था। आगे बताइए जर्मनी की राष्ट्रीयता का संवेदवाहक के रूप में किसको जाना जाता है? ये नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। और जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता के रूप में किसे माना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता ये फ्रेडरिक लिस्ट को जाना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था और यह फ्रैंकफर्ट में स्थित है। बताइएगा इटली में जो है वो कितने राज्य थे 19वीं शताब्दी में? इटली में 13 गो राज्य था। और इटली का एकीकरण किसने किया था? जोसेफ मेजनी, ठीक है, जोसेफ मेजनी को माना जाता है। और मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? मेजनी का जन्म ये जनेवा में हुआ था, जिनेवा में हुआ है। हिटलर का जन्म बॉन में हुआ है। पता है इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन रहा था? ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया रहा था। अगला क्वेश्चन बताइए इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया था? ठीक है, काउंट काबुल के द्वारा बनाया गया था। और इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा था तलवार के रूप में। इटली की एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? मेजनी, काउंट काबुल और गैरिबाल्डी तीनों को जाता है। कॉर्बनेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, गिबर्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा इटली राष्ट्र का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 2 अप्रैल 1860 में हुआ था। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम, ठीक है। किस नदी के किनारे है ये? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे देना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? जोसेफ मेजनी। मोदी जी को छोड़ के अपने लोग को दे दिए, बुरा गए ना। बताइएगा इटली का एकीकरण
जो हुआ था वो कब हुआ था? 1871 में 1871 में। किसने किया था ये? काउंट काबूर काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर ने किया था। और इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन ये नेपोलियन को कहा जाता है। पता है नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार जो करवाया था उसका कोड क्या रखा था? कानून ये अपने नाम से ही नेपोलियन कोड रखा था, तेज आदमी रहा। अपना नाम का ही रख दिया था। पता है नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? 1800 पूरे 1800 में किए थे। 1800 ईस्वी में किया गया था। बैंक ऑफ फ्रांस 4 में ही बना था ना, सम्राट बना था। 4 में समाप्त। 4 में 4 ही होंगे। मैं दिया है। आगे बताइएगा, नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में शायद है ना। ठीक है, 1804 में हुआ था। माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है वो किसकी देन है? ये भी फ्रांस की ही देन हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे लिब्रे। यूरे नहीं, यूरे हो गया, लिब्रे थी उस समय। बताइए, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हार्डर। ठीक है, हार्डर को जाना जाता है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन का 1769 में हुआ था। 15 अगस्त 1769 को हुआ था। कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। से पहले हो गया। 100 साल आगे बताइएगा, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का ये नेपोलियन को ही कहा था। और बनियों का देश नेपोलियन ने किसको कहा था? इंग्लैंड को कहा था। ठीक है, बताइए, नेपोलियन की पत्नी कौन थी? जोजेफ पहली पत्नी कौन थी जिसको तलाक दिया था? जोजेफ पढ़ने यार कथी ना जोजेफ फाइन। फाइन थी, पूरे फाइन थी जिसको तलाक दे दिया गया था। जोजेफ फाइन थी। और उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी किए थे। बताइए, ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? 1804 में 6 में ट्रफलगर ये 1805 में हुआ था। और इसमें इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था ये युद्ध। आगे बताइएगा, वॉल्टेयर जो था वो किसका विरोधी था? ठीक है, चर्च का विरोधी हो जाएगा। बताइएगा, टैले जो था वो क्या था? भूमिकर था। एक प्रकार का भूमि का कर था, भूमि कर था। और टीथे कौन सा कर था? टीथे ये धार्मिक कर था। ठीक है, विनोद आज नहीं आया। बताइए, फ्रांसीसी क्रांति में किसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा था? इसमें भी 3 गो था, वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो। ये तीनों का समर्थन। पिता था इसका नेपोलियन। रूसो फ्रांस के प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करता था। आगे बताइए, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसने कहा था? ये वॉल्टेयर के द्वारा कहा गया है, वॉल्टेयर नहीं कहा है। कानून बोला था अपना सब। सब मेरा सब कानून है ना। बताइएगा, लुई 16वां जो था वो गद्दी पर कब बैठा था? ठीक है, 1774 में बैठा था। 14वां लुई 16वां को किसके विरोध में ये फांसी दिया गया था इसको? ठीक है, देशद्रोह के अपराध में फांसी दिया गया। आगे बताइएगा, वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? लुई 16वां ने ही बनाया था। और वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुई 14वां ने करवाया था। ठीक है, पता है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसने कहा था? ठीक है, लुई 14वां ने ही कहा था। आगे बताइए, भारत के संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? ठीक है, संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। आगे बताइए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका विषय है? ये परिवार नियोजन संवर्ती। ठीक है, संवर्ती सूची का हो जाएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? संवर्ती हो जाएगा। ठीक है, और भूमि सुधार जो है ये किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का हो जाएगा। पुलिस, रेल पुलिस ये भी राज्य का ही है। पुलिस और रेल पुलिस दोनों हो जाएगा, राज्य का ही हो जाएगा। नहीं, वो भी है, राज्य का है, राज्य के द्वारा। रेल पुलिस केवल राज्य का। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, राज्य का है। तो वही तो कर रहे हैं। प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर देखिएगा अपना स्टेट का पुलिस उसमें रहता है। अरे तो राज्य पुलिस कर रहे हैं हम, केंद्र कहाँ कर रहे हैं? आगे बताइएगा, विवाह विच्छेद और गोद लेना और संविधान को जो ये किस सूची में जोड़ा गया है? विवाह और विच्छेद और गोद लेना, ये इसको किस में जोड़ा गया है? 7वीं अनुसूची के ये संवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 3 में जोड़ा गया है। ठीक है, कृषि किसका विषय है? राज्य सूची। ठीक है, और पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये भी राज्य सूची का ही विषय है।
आगे बताइए प्रतिरक्षा जो है ये किसका विषय है? केंद्र संघ का हो जाएगा। और रेलवे संघ का। लॉटरी किसका विषय है? लॉटरी ये भी संघ का है, दोनों लॉटरी लगाता है, राज्य और केंद्र दोनों संघ का हो जाएगा। सट्टा है ना राज्य का, सट्टा है राज्य का। संघ का है, राज्य संघ मिला जाता है ना, वो हो जाएगा समवर्ती में, और ये सिर्फ संघ का है। ये लॉटरी हुआ संघ केंद्र सरकार का। सट्टा राष्ट्र लॉटरी वही इसी समय आता है। बताइए संपत्ति का अर्जन अधिग्रहण जो होता है वो किस सूची का विषय है? ये संवर्ती का है, केंद्र राज्य दोनों में होता है ये। संपत्ति अधिकार और विवाह जो होता है और विवाह विच्छेद ये किस में होता है? ये भी संवर्ती सूची का ही है। वन किसका विषय है? ये भी संवर्ती सूची का विषय है। बताइए मृत्यु और जन्म जो होता है ना ये किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का है, दोनों में होता है, राज्य दोनों के द्वारा दोनों होता है। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है। और बीमा, बीमा किसका सूची है? ये भी संघ का ही। और डाक तार जो होता है संचार ये सभी संघ सूची का ही है। विदेशी मामले किस सूची में आता है? संघ में होता है सिर्फ। जनगणना बोले संघ सूची का है जनगणना। जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या संवर्ती है, दोनों में आता है, संवर्ती में है जनसंख्या। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये सभी जो है ना, ये सभी संवर्ती सूची का ही विषय है। बताइए कृषि पशुपालन किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। बताइए सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर्य विकिरण जो होता है इसको क्या कहते हैं? सूर्य तपन कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सूर्य विकिरण जो होता है इसको सूर्य तपन कहा जाता है। और सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है वो कितना मिनट में पहुंचता है? लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 17 सेकेंड 1606 सेकेंड लगभग। बताइए उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में जो गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन होती है उसको क्या कहते हैं? लू बोला जाता है, ठीक है। उत्तर भारत में होता है। बताइए पृथ्वी के संपर्क में आयु जो होता मतलब वायु जो गर्म होता है वो किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से ही गर्म होता है, ठीक है। जब वायुमंडल की निचली परत जो है भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म होता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको भी संवहन ही कहा जाता है। बताइए वायुमंडल की निचली परतों को गर्म होना ये किसका विषय है? मतलब ये किस प्रकार का? ये चालन का हो जाएगा, निचली परत का। बताइए पदार्थ के परिमाण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मोल हो जाएगा, बोलिए ना। लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का केजी। समय का सेकेंड हो जाएगा। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है, अदिश राशि है विद्युत धारा। धारा घन जो है ना वो हो जाएगा सदिश राशि। आगे बताइए ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ठीक है, कैंडेला होता है। समतल कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का एस्टेरेडियन। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और आयतन का मीटर क्यूब, घन की हो जाएगा, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है? ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही कहा जाता है घनत्व। ये द्रव्यमान बट्टे आयतन हो जाएगा ये। आगे बताइएगा मास इंटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं? संवेग हो जाए। संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है? एम भी। पी बराबर एम भी होता है संवेग बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइएगा शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है, तो कार्य बट्टे समय हो जाएगा। W/T है ना? W/T, ठीक है। बताइए ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? ठीक है, कैंडेला ही होता है।
और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रा क्या होता है? मोल हो जाएगा। हेक्टो का मान कितना होता है? हेक्टो किलो दो देखा की है हेक्टो हेक्टो 10 में पावर 2 होता है प्लस में। हेक्टो 18 चल के हेमटो है डेका हेक्टो, हेक्टो 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। डेका हेक्टो डेका होता है 1 और हेक्टो हो जाएगा 2 और किलो हो जाएगा 3। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, इस तरह से आगे बढ़ते जाइए। बताइए फेमटो का मान कितना होता है? 15 10 में पावर माइनस 15 होता है। और फर्मी का 12 दोनों एक ही होता है, 15 ही होता है दोनों का। फर्मी और फेमटो दोनों एक ही होता है। बताइए 1 पिकोग्राम में कितना ग्राम होता है? 10 में पावर माइनस 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 13 में सीधे 12 हाँ टेरा में प्लस में 12 हो जाएगा। और पेंटा में 15 हो जाएगा। ठीक है, और नैनो का मान कितना होता है? ठीक है, माइनस 9, 10 पावर माइनस 9 होता है। माइक्रो का मान माइनस 6 और मिली का मान कितना होता है? 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। सेंटी का 2 प्लस में प्लस में माइनस में 2 होता है, माइनस में 2 होगा सेंटी। और डेसी का भी माइनस हो जाएगा। दूर घबरा जाए ध्यान से बनाइएगा ना, बन जाएगा, काय टेंशन लेते हैं। बताइए खगोलीय इकाई जो होता है इसका मान कितना होता दूरी है? है खगोलीय दूरी का मान 3.4 में 9.5 1.495 गुने 2 पावर 11 मीटर। ठीक है, बताइए एक पारसेक जो होता है वो कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 3.26 प्रकाश वर्ष। मीटर में कितना होता है? 3.08 गुने 10 पावर 16। ठीक है, 3.08 गुने 10 पावर 16 मीटर हो जाएगा। हो गया क्या ना, तत्ते तत्ते खत्म हो जाता है। चले होने दीजिए, फ्री करंट लगे, करंट। हमारी आज बताइएगा अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। वस्तु से छोटा और सीधा बनेगा। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाला हीटर जो होता है उसमें किसका तार रहता है? ठीक है, नाइक्रोम का रहता है। नाइट्रोन नहीं, नाइक्रोम स्त्री आयरन करे वाला में उसमें वही रहता है, नाइक्रोमे का रहता है। मतलब पदार्थ की चौथी अवस्था कौन थी? प्लाज्मा। पहली अवस्था कौन है? ठोस और दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है, बताइए आकार और आयतन दोनों अगर निश्चित रहता है उसको क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। आकार निश्चित और आयतन अनिश्चित क्या कहते हैं? द्रव कहा जाता है। ठीक है, और गैस का कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है ना। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन थी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। ठीक है, पदार्थों को की भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। वही ठोस द्रव गैस हुआ, सभी आता है इनमें सभी। बताइए वर्तमान समय में कुल तत्वों की संख्या कितना है? 118 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक तत्व कितना है? 98 है। प्राकृतिक 98 है और शेष जो है ना वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है या बनाया गया है। बताइए जल के भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है भार के विचार के अनुसार यह अनुपात कितना होता है? जल का ये 1:8 में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात के रूप में भार का। बताइएगा जल का भार कितना होता है? जल का 18। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? H2O हो जाएगा। ठीक है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O हो जाएगा। इसका भार 20 हो जाएगा। जल का 18। पीतल जो है ये किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। कितना % होता है? 70-30। हाँ ठीक है, 70-30 होता है। पिताजी मेरा बताइए वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन है उसको क्या कहते हैं? ये समांग मिश्रण कहा जाता है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग जो है उसके अवयवी पदार्थों के संगठन और गुण जो है वो समान होते हैं उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। समांग रहे समांगी हो जाएगा और असमान होगा तो असमांगी मिश्रण। चमगादड़ में समझाता रहे ना वो गलबरा गया। बताइएगा किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं।
परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ये स्वतंत्र नहीं रहा, मर से पीछे चल गया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में ऑक्सीजन कितना % होता है? 65 शरीर में, पृथ्वी पर शरीर में 65 है, यहाँ 46.71% हो जाएगा। और सिलिकॉन कितना होता है? 27.72, उसी को उलट दीजिए, 27.72, इसमें 69 दिए हो, उसमें 72 है। बताइए मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना होता है? 65। और कार्बन कितना होता है? 18 हो जाएगा। हाइड्रोजन 10%। नाइट्रोजन कितना होता है? 3 है, ठीक है। और कैल्शियम 2 हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस 1 है, फूकना से याद रखनी 1 2 3, फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन, ये 1 2 3 क्या कहता है, नाइट्रोजन 1 2 3 हो जाएगा, फूकना। बताइए शरीर में पोटासियम कितना होता है? 0.35 हो जाएगा। और सल्फर कितना होता है? 0.25। और सोडियम कितना होता है? 0.15 ही सोडियम होता है। क्लोरीन भी सेम ही होता है, 0.15 ही होता है। और मैग्नीशियम जो होगा ना वो 0.05 हो जाएगा, 2 0। टाइटेनियम कितने? 0.00044 होता है, 44। बताने कहाँ रहा? महाराज जाते हैं जल्दी बताइएगा। उन्हें पूछा ना, बताइए थॉमस कप जो है इसका विजेता कौन रहा है? थॉमस कप भारत नहीं जीता, किसको हरा के जीता है? ये इंडोनेशिया को हरा करके जीत लिया है, ठीक है। बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। किन से संबंधित है ये? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। बताइएगा एंथोरियम उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? एंथोरियम, मिजोरम। और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुआरोम, ठीक है, लाल दुआरोम बने हैं। आगे बताइए चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन किसको नियुक्त किया है? राष्ट्रीय राजकुमार राव को। ऐसे जो है वो सजन वैश्विक राजदूत है, वो क्रिकेट का वैश्विक राजदूत है। आईसीसी जो थे ना उसके वैश्विक राजदूत बनाया गया उसको। देश का पहला नौसेना संग्रहालय, सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया है? ये उत्तर प्रदेश में बना है। बताइए CBSE के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर, ठीक है। बताइएगा किस देश ने भारत में मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? श्रीलंका, वियतनाम भी है ना, वियतनाम भी है और श्रीलंका भी है और थाईलैंड भी है। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? ठीक है, लद्दाख को घोषित किया है। जूनिपर है वृक्ष। बताइए किस राज्य में ये हेल्प कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है? गुजरात में हुआ है और झारखंड में हुआ है, ठीक है। G20 फ्रेंसिडेसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये वाराणसी में हुआ है, ठीक है। SCO का गठन कहाँ हुआ था? मतलब ये सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया था, वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। SCO का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। और SCO में वर्तमान में देश की संख्या कितना है? 9 गो है। 9वां कौन बना है? ईरान बना है, ठीक है। आगे बताइएगा। और क्रोएशिया जो है ये यूरो को अपनाने वाला कौन सा देश बना है? 20वां देश बना है। और यूरो की स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था। और ये घोषित जो किया था 2002 से। बताइएगा हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब को किसने जीत लिया है? भारत नहीं जीता है। हॉकी में लगभग भारतीय जीता है इस बार। मलेशिया को हराया था ना, ऑस्ट्रेलिया हराया था। हॉकी में ऑस्ट्रेलिया, ये तो इस बार हराया, इस बार हराया महिला में ऑस्ट्रेलिया हारे है। इसका क्या बदला? बताइए किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 सालों के लिए बैन किया गया है? दुत्ती चंद। इसका संबंध किस खेल से है? धावक ही है, ठीक है, धाविका है तो धावक। मतलब पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 2023 में मनाई गई है? 81 नंबर का बनाया गया है। 1942 से 2042 होगा तो 100 पार कर गया। 81 में होगा, ठीक तो है। बताइए किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लिया है? कहाँ के है ये? बल्लेबाज रहे भारत, बिहार का, भारत के ही थे क्रिकेटर। बताइए भारत के पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है? बेंगलुरु में खुला है। तो मंदिर है 3D प्रिंटिंग मंदिर जो है ना वो मंदिर खुला है तेलंगाना में। और ये जो है ये पोस्ट ऑफिस हो जाएगा बेंगलुरु में हो जाएगा।
आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र नाविकों के लिए जो ऐप लॉन्च किया है, ये कौन सा ऐप है? ठीक है, समुद्र ऐप को लॉन्च किया है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी थी? 76 को दिया है। 77 में 76 याद रखिए। 77 में 76 है, ठीक है ना। आगे बताइए, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का क्या नाम था? आदित्य L1। किससे छोड़ा गया था ये? TSLV-C 57 से, और 2 सितंबर 2023 को ये छोड़ा गया था और पहुंचा है 6 जनवरी 2024 को। 24 को L1 पॉइंट पर पहुंचा। L1 पॉइंट पर पहुंच गया है। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीत लिया है? भारतीय एशिया वाला भी भारतीय जीता है। बताइए, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र एवं राज्यों के नाम को परिवर्तित करने का आग्रह किया है? ठीक है, दक्षिण भारत का केरल हो जाएगा। आगे बताइएगा, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान पर कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश अभियान यही चलाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय। बताइए, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? थर्मन सन मुनरत्ना बने हैं। थर्मन सन गुरुमतरा बने। नाम वैसा रखते हैं, क्या कीजिएगा। बताइए, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडॉक्स को लॉन्च किया है? कृषि डाटा ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। कृषि डाटा एडॉक्स। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है। बताइए, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ये इंडोनेशिया में हुआ है। बताइए, राजौरी चित्रकारी वुड क्राफ्ट का GI टैग किस राज्य को दिया गया है? ठीक है, जम्मू कश्मीर को ही दिया गया है। बताइए, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप बनी थी? बात करते हैं थोड़ा देर में। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी थी? बोलिए। ये आदिति स्वामी बनी थी। आदित्य अशोक गोल्ड ना। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म जो थी वो कौन थी? कुंदन रहा है। हल्ला बोल फिल्म हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन जो है जवाब देना है आपको विशेष रूप से। जो क्वेश्चन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या जो है वो कितना है? इसका जवाब सही रूप से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।